सुनील जी ताहिर सूफी जी आप जो हाइट एक एक करके लाइए जी राशिदा मीर जी सोशल वर्कर है। इरफान तेलंगानी जी, सैयद अल्ताफ हुसैन जी, अब हम डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड के लिए गुलाम ज्वालामुखी वाली जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे। हमारे राजेंद्र प्रसाद जी कृपया स्टेज पर अवार्ड ग्रहण करें। दास बाबू जयसवाल जी, सर है ना दास बाबू जयसवाल जी, मुदासिर अहमद डार जी, मुदासिर अहमद डार जी, जावेद शाह जी, जर्नलिस्ट शेख साजिद जी, जर्नलिस्ट चेहरा सभी जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश की सेवा की है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री साहब ने उनको जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर पद पर भेजकर यहाँ के जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, एजुकेशनल जस्टिस देने के लिए उनको ऊपर जिम्मेदारी दी और उन्होंने लगातार बहुत ही डैशिंग से काम किया है। कश्मीर बहुत बड़ा सुंदर है, कश्मीर है बहुत ही सुंदर, इसीलिए मैं आया हूं श्रीनगर के अंदर। कश्मीर एक बहुत ही सुंदर इलाका है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और आप लोग जानते हैं कि यहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट इधर आते हैं। टूरिस्ट को बहुत आनंद देने का काम कश्मीर करता है, जम्मू भी है, लेकिन कश्मीर का इलाका बहुत ही सुंदर है, यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ भी होता है और आजकल आप लोगों को मालूम है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है देश को विकास के दिशा से आगे बढ़ाना है। आज अपने देश की इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है, पहले हम 10 नंबर पर थे, बाद में 5 नंबर पर आए, अभी 4 महीना पहले जापान को पीछे करके अपनी इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है। अपना जीडीपी रेट भी बहुत अच्छा है, 7.8 तक अभी अपना जीडीपी है। कोई लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया की इकोनॉमी है ठीक, कुछ लोग बोलते हैं इंडिया की इकोनॉमी है ठीक, मैं बोलता हूं उनका बिगड़ गया है तो मतलब इंडिया की इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है, उसको आप बोलते हैं कि भाई ये इकोनॉमी डेट है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इकोनॉमी बहुत बड़ी राशि हो रही है। माननीय मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के गांव के लोगों को न्याय देने का प्रयत्न हो रहा है। हमें आनंद है कि यहाँ तिरंगा झंडा चल रहा है, भारत माता की जय के नारे दी जाती है और मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ। हम सब लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान संविधान लिखने में बहुत ज्यादा रहा है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रात रात जागकर देश को एक साथ रखने का काम किया है। एक बार भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, लेकिन इसके बाद बिल्कुल पार्टीशन होना नहीं, जरूर कुछ मुद्दे पर
वाद बहुत लगे, लेकिन अपने देश को टूटने का धोखा नहीं है। अपना देश एक रहेगा। जम्मू परिस्थिति में हम सब आज यहाँ इस सभागार में इकट्ठे हुए। पिछले 2 सप्ताह से जम्मू कश्मीर ने अनेक प्राकृतिक विपदाएं झेली हैं। अनेक लोगों की जानें गई हैं, अनेक लोग घायल हुए हैं, अनेक लोग घरविहीन हुए हैं। मैं ऐसे पीड़ित परिवारों के प्रति सबसे पहले अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन, सरकार और भारत सरकार उनके पुनर्वास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में शीघ्रातिशीघ्र उचित कदम उठाए जाएंगे। आज मैं उन सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड और भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड प्राप्त किए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली अनेक बहुमुखी प्रतिभाएं आज यहाँ सम्मानित हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन प्रतिभाओं के काम से जम्मू कश्मीर और देश के तमाम नागरिकों को प्रेरणा मिलेगी अच्छा काम करने के लिए। मैं बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन और कैलाश के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना करता हूँ। कश्मीर घाटी में ये महत्वपूर्ण आयोजन प्रत्येक भारतीय की भारत के मुकुटमणि के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है। ये हमारी प्रतिबद्धता और कन्विक्शन है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की की रफ्तार को किसी भी स्थिति में हम छूने नहीं देंगे। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पिछले 5-6 वर्षों में जो परिवर्तन हुए वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के सभी लोगों का उत्थान और उनका सम्मान ये जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मानकर इन 5-6 वर्षों की विकास यात्रा पूरी हुई है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि हमारे युवा और विशेष तौर से हमारी महिलाएं, समाज के वंचित लोग विकास के पथ पर आगे बढ़े और पूरे समाज को सशक्त बनाए। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं लेकिन आवाम जानती है कि पहली बार यहाँ सामाजिक न्याय तथा आर्थिक लोकतंत्र मजबूत करके भारत के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने का प्रयत्न हुआ है। उनके सपनों को साकार करने के लिए शिद्दत से काम किया गया है। साथ ही एक नई मानसिकता, एक नई कार्य संस्कृति और नए पॉजिटिव विचारों को भी ऑक्सीजन और खाद पानी पिछले 5-6 वर्षों में मिला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्वयं कहते थे कि मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है और एक विचार को प्रचार और प्रसार की जरूरत होती है। जैसे पौधे को पानी नहीं, पानी की नहीं गुंजाइश बनी तो पौधा मुरझा जाता है। आज इस सभागार में उपस्थित अनेक पुरस्कार विजेता अलग अलग क्षेत्रों से हैं, लेकिन वो साहस, सद्भाव, शांति, सेवा और राष्ट्रीयता के लिए काम किए हैं और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विचारों का अपने अपने ढंग से अपने अपने क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ये ध्यान देने की जरूरत है कि उनका योगदान सर्वजन के कल्याण के लिए, उनका विचार अलग अलग पंथ के लिए नहीं,